और कैसे हो अंशु? गुड इवनिंग ठीक है सर। सर। गुड इवनिंग ऑल। पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आप लोग अच्छे से ना? यस सर। बढ़िया है। कॉपी वगैरह बना रहे हैं आप लोग? जैसे बनवा रहे हैं ना, सब सारा अच्छे से बना लीजिएगा कॉपी। बन रहा सर। और क्या हाल चाल है बादल? सर। ठीक है। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पटना में कि जनकोप में आया है जी? अभी जनकोप में आए हैं सर, जाएंगे 17 तारीख को। ठीक है, तब तक ऑनलाइन क्लास लेते रहना। तो पटना में रहो चाहे जनकोप में रहो, आपको क्लास तो मिलता रहेगा ना। ठीक है सर, अब 6 पर भेज दीजिए उतड़प। आ गया। सभी के पास है ग्रुप में, अक्षय नहीं है क्या? है आ रहा है। ठीक है। माइक को म्यूट कर लीजिए आप लोग। अक्षय आ गया। आज पाठशाला लैब नहीं आया था अक्षय। बहुत बदमाशी कर रहा है, कभी कभी छुट्टी मार ही ले रहा है। आज शॉर्टकट की जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करा देंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। एमसी को कल 20 लिखवाया था, उसमें सब आप लोग पढ़ लिए हैं ना? कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना है अंशु? नो सर। सब धीरे धीरे पढ़ते रहिए आराम से। और कंप्यूटर के पूरे बेसिक स्ट्रक्चर को हम धीरे धीरे जो है ना डिस्कस करते रहेंगे, और आप लोग से याद भी करवाते रहेंगे। आशु कल क्लास ज्वाइन नहीं किया था और कोई नोटिस भी नहीं दिया था। आशु एक बार माइक अनम्यूट करके ये बताओ कि कल क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किया? आशु सिंह, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो माइक अनम्यूट करके रीज़न बताएं कि कल आप क्लास अटेंड क्यों नहीं किए। रेगुलर क्लास अटेंड करना है ऑनलाइन का, और अगर कभी छुट्टी लेना हो तो मैसेज करके छुट्टी ले सकते हैं। और ऐसे ऑनलाइन रात में तो कोई दिक्कत ही नहीं, किसी का कोई काम ही नहीं होता होगा। वैसे तो पढ़ना चाहेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। हेलो। हाँ जी आशु, क्या गुड बात? इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। कल आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया? सर प्रॉब्लम हो गया सर। प्रॉब्लम आप मैसेज में किए? मैंने आपको कॉल भी किया था तो आप कॉल भी नहीं उठाया मेरा। नहीं ध्यान दिए सर। हाँ, ध्यान देना होता है ना। आप पाठशाला से जुड़े हैं तो कभी भी एब्सेंट वगैरह होना हो, प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है। प्रॉब्लम से फ्री कौन है? सभी लोग प्रॉब्लम के साथ हैं। अब उसी प्रॉब्लम्स में से सॉर्ट आउट करके अपना मैसेज वगैरह कर लेना है, कॉल कर लेना है। ठीक है। ठीक है सर। कल हमने एमसीक्यू वगैरह लिखवाया था, आप लिखे थे आशु? नो सर। तो आज आप लिख लीजिएगा। जब हमारा क्लास आज ख़त्म होगा ना तो आज आप नोट्स कर लीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो गया यूट्यूब पे। और बलबीर का कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? बलबीर, कुछ सुधार है पहले से? माइक अनम्यूट करके बोलो। म्यूट करके बोल रहा है। कुछ सुधार है? कर रहा है ठीक। अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है थोड़ा यस सर, बहुत? धीरे धीरे समझ में आए। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। धीरे धीरे समझ में आए। और एक साल में बहुत कुछ सीख लेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। इंसान अगर कोई ये सोचता होगा कि 2 दिन में हम कंप्यूटर सीख जाएं तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। नहीं सर। समय लगता है सीखने में। और सीखिए, अच्छा से सीखिए, डिप्लोमा लीजिए बढ़िया से, है ना। जल्दीबाजी का हर काम ख़राब होता है। और जो वर्ड ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जैसे इंग्लिश के वर्ड जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, सर ज्ञानी को ग्रुप में ऐड नहीं किए सर? ग्रुप में ऐड तो किए हुए हैं। देख लेते हैं एक बार। मैसेज कर रहा है क्या आपके पास? मैं देख लेता हूँ। बगल में ही सर, बोल रहा नहीं है। देख लेते हैं। ऑनलाइन ग्रुप में तो कल ही मैंने ऐड कर दिया था ज्ञानेंद्र को। अच्छा, नहीं किया हूँ, कर देता हूँ अभी ऐड। आज अभी तब तक आप अपना वाला लिंक उसको शेयर कर दो। ओके सर। ज्ञानेंद्र को ऐड कर दिया मैंने।
आप लिंक अपना वाला भेज दीजिए उसको, कल से उसको मिल जाएगा ग्रुप में। आ गया ज्ञानेंद्र ज्ञानी। ठीक है ज्ञानेंद्र, अच्छे हो? और कल की एमसीक्यू वगैरह आपने पढ़ाई होगा। कुणाल कैसा है जी, पढ़ाई लिखाई चल रहा है कुणाल? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना कुणाल? नो सर। कुछ इम्प्रूवमेंट है? 2-4-10 दिन की क्लासेस आपने लिया है, कुछ लग रहा है कुछ सीखे हैं आप थोड़ा बहुत? माइक अनम्यूट करके बोलें जरा। थोड़ा थोड़ा तो लग रहा है सर। थोड़ा थोड़ा लग रहा है तो फिर धीरे धीरे एकदम बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। और चूँकि 1 साल का कोर्स है तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इसमें आप लोग को। एक्सेल, एडवांस एक्सेल, HTML, वर्ड का पूरा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें बायोडाटा बना के दिखाएंगे, रिज्यूमे बना के दिखाएंगे, क्वेश्चन सेट्स कैसे बनता है, फॉर्म्स कैसे बनता है, जो भी फंडामेंटल्स में आता है सारा दिखाएंगे। इसके साथ साथ थ्योरी में MCQ ऑलमोस्ट 1000 के आसपास MCQ होगा। MCQ के साथ साथ 1000 के साथ आसपास फुल फॉर्म्स होंगे, 1000 के आसपास आपके शॉर्टकट्स कीज़ होंगे। तो ये सब आपके जनरल नॉलेज में आ जाएगा, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग बना देगा। और मैं बहुत ज़्यादा डेली नहीं लिखवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा करके लिखवा रहे हैं, और आप लोग से 2 दिन 3 दिन पे पूछ भी लेंगे। और आप लोग अच्छे से हैंड रिटन नोट्स तैयार करिए। बेशक थोड़ा मोटी कॉपी ले लीजिए, या फिर स्पायरल वाला जो कॉपी आता है उससे भी आप रख सकते हैं। और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे लिखवाते हैं वैसे अपना लिखते जाइए। तो आज का सेशन में तो हम शॉर्टकट की का प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने शॉर्टकट की को छोड़ दिया था। A to Z कॉपी में तो लिखवा दिया है सबका डेफिनेशन, लेकिन उसका प्रैक्टिकल हमने कुछ ही शॉर्टकट का कराया है। यानी लगता है कि हमने Ctrl+L तक का कराया था, नहीं जी अंशु? Ctrl+M से M चलना है, M तक या N तक? M करा दिया था मैंने? एन भी हो गया। M हो गया था, N भी हो गया था, O भी हो गया था, लगता है कि O भी हो गया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। सर ओपन करने के लिए बता हाँ हाँ, अब चलना है P से ना। P से भी लगता है प्रिंट भी करा दिए थे क्या? बताए थे। चलो P में दोबारा करके दिखा देता हूँ, बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलिए आप लोग माइक को म्यूट करें और हमारी आवाज़ को सुनें और स्क्रीन को देखें। ठीक है, मैं भी शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया हूँ, धीरे धीरे स्क्रीन आप तक पहुँच जाएगा शेयरिंग वाला। और Ctrl+P से मैं आपको शॉर्टकट की को आगे बढ़ा के दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा आप लोग को। मैं कोई डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ बच्चे, जिसमें बना हुआ डॉक्यूमेंट है। अब जैसे मान के चलो मैंने एक यहाँ से डॉक्यूमेंट खोल लिया, कोई भी एक वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर PDF ही खोल लेते हैं। पहले वर्ड, इसके बाद PDF, है ना? तो चलिए यहाँ पे एक मैं डेटा स्ट्रक्चर का नोट्स है, इसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये नोट्स बनाया हुआ है, इसे ओपन कर लिया। आप लोग भी जब नोट्स बनाओगे तो कुछ ऐसे ही लिखोगे। और इसे Ctrl+P का शॉर्टकट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। Ctrl+P अगर आप यूज़ करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं दबा रहा हूँ Ctrl+P, आपके सामने कीबोर्ड भी ला देता हूँ। ये है हमारा ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, ये ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है, और यहाँ से Ctrl+P का बटन हम दबा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये रहा कंट्रोल कीवर्ड, आपको दिख रहा होगा, और ये रहा P। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कैप्स लॉक में है या कैप्स लॉक ऑफ है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। प्रॉपर आपको इसके की पे फोकस करना है कि ये स्मॉल लेटर हो चाहे कैपिटल लेटर हो, उस पर आपको फोकस नहीं करना है। कैपिटल लेटर भी रहेगा तो भी Ctrl+P प्रिंटिंग का ही काम करेगा, स्मॉल लेटर रहेगा तब भी Ctrl+P प्रिंटिंग का ही काम करेगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, मैं Ctrl+P को प्रेस कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने
ये मैंने Ctrl+P को प्रेस किया और प्रेस करते ही कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट बन कर के आया है। मैं इसको थोड़ा देर के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ। चूँकि मैं अभी 2019 वर्ड यूज़ कर रहा हूँ और जो विंडोज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 11 यूज़ कर रहा हूँ। अगर किसी के लैपटॉप में विंडोज़ 11 से प्रीवियस वर्जन होगा या विंडोज़ 7 हो या 8 हो या 10 हो तो उसमें प्रिंट का फंक्शनैलिटी थोड़ा अलग दिखेगा। हालांकि Ctrl+P उसमें भी सेम काम करेगा लेकिन उसमें थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी ऑप्शंस आ रहे हैं कि आपको सारे पेजेस को प्रिंट करना है, कितनी कॉपी निकालनी है। देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, कॉपीज़ आ रहा है, कितने कॉपीज़ निकालना है। अगर आपको पूरे वर्ड टोटल 87 पेजेस हैं तो 87 पेजेस का क्या 1 कॉपी निकालना है या 2 कॉपी निकालना है या 4 कॉपी निकालना है, क्या निकालना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप रेंज डाल के भी पेजेस को प्रिंट कर सकते हो कि भाई आपको 1 to 20 पेजेस को ही प्रिंट करना है तो यहाँ पे 1 to 20 लिख देंगे तो 1 to 20 पेज को प्रिंट करके ही रुक जाएगा। प्रिंटर जो भी लगा रहेगा, फ़िलहाल अभी इस लैपटॉप के साथ कोई प्रिंटर लगा हुआ नहीं है। मैं अभी आपको कंट्रोल शॉर्टकट की का यूज़ बता रहा हूँ कि कभी भी अगर आपको जैसे कैफ़े में जाते हो तो कैफ़े वाले कहते हैं कि भाई वहाँ से कमांड डाल दीजिए आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो आपको कमांड डालने आएगा तब तो, अब जिसे नहीं डालने आएगा वो क्या कहेगा, भैया हमें तो नहीं डालने आता, आप ही आके डाल दीजिए, है ना। तो वैसे में आपका नॉलेज काम कर जाता है, थोड़ा अलग भी दिखते हैं आप। Ctrl+P दबाइएगा, Ctrl+P दबाते ही कैफ़े वाला में होता है क्या है ना कि सारा सिस्टम उसके प्रिंटर से कनेक्टेड करके रखता है वो, क्योंकि उसका काम ही वही है। कोई बच्चा इंटरनेट यूज़ करने आया, उसको कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट कराना है तो अब थोड़े ना वो बार बार पेन ड्राइव लगा करके CD लगा करके इन्फॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम रखेगा। वो कहेगा कि अब जिस सिस्टम पे बैठे हैं ना वो सारा सिस्टम इंटरनेट और लाइन केबल से कनेक्टेड है। अगर 10 PC है या 20 PC है तो 20 के 20 PC आपस में जुड़े हुए हैं और सबकी प्रिंटर एक ही है। तो वहाँ से जैसे आप Ctrl+P मारोगे, चाहे सिस्टम नंबर 1 से मारो या सिस्टम नंबर 10 से मारो या 20 से मारो, तो उसी प्रिंटर के पास जाएगा इंस्ट्रक्शन जिस प्रिंटर के साथ वो सारे सिस्टम जुड़े हुए हैं। तो जैसे आपने Ctrl+P दबाया उसका कमांड और इसके बाद आपने डाल दिया कि कितने कॉपी करने हैं। अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो आप डाल दोगे कितने कॉपी करने हैं, और अगर नहीं पता होगा तो फिर तो आपको हेल्प लेना ही होगा। एक छोटा सा चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई बार क्या होता है ना कि प्रिंटिंग बहुत सारे लोग पोर्ट्रेट शेप में चाहते हैं। पोर्ट्रेट शेप किसको कहा जाता है, जो A4 साइज़ खड़ा पेज होता है उसको पोर्ट्रेट पेज कहते हैं। जो लैंडस्केप होता है ना बच्चे, कुछ इस प्रकार से होता है। देखिए ये आपको लैंडस्केप दिख रहा है जिसमें आपका पेज जो है ना वो रेक्टेंगल शेप में हो जाता है। पोर्ट्रेट में भी रेक्टेंगल में रहता है बट इस तरीके से खड़ा रहेगा वर्टिकल फॉर्म में, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगा। समझ गए। तो पेज का 2 शेप होता है, 2 ओरिएंटेशन होता है। एक पोर्ट्रेट जो बिल्कुल सीधा रहता है A4 साइज, और लैंडस्केप जैसे कई बार आपने डॉक्यूमेंट ऐसे बनाए चौड़ा बनाए, कुछ नोटिस लिखना है तो जहाँ पे नोटिस वोटिस रहता है ना वहाँ पे अधिकतर आपने देखा होगा ना कि वो लैंडस्केप फॉर्मेट में नोटिस निकालते हैं ताकि बोल्ड अक्षर में शो कर पाएँ। ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, तो ये शेडिंग आपको करनी पड़ेगी, और नहीं तो फिर आपको जो कैफ़े चला रहा है उनसे मदद लेना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ वापस पोर्ट्रेट फॉर्म में कर देता हूँ, और यहाँ से पूछ रहा है कि किस टाइप के सीट आपको प्रिंट करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये A4 साइज़ आ रहा है तो A4 साइज़ सेलेक्टेड है। किसी को A3 साइज़ में चाहिए, A5 साइज़ में चाहिए, लीगल में चाहिए, लेटर में चाहिए। जनरली 90% 99% लोग A4 साइज़ ही प्रिंट करना चाहते हैं अपने नोट्स को। A4 साइज़ ही ज़्यादातर जो प्रिंटर में शीट होते हैं, जो ब्लैंक पेपर लगे रहते हैं, वो A4 साइज़ की पेपर कहलाते हैं वो। ठीक है, अब उसी पेपर में आप क्या करो कि अलग अलग साइज़ पे प्रिंट करवा दो। तो ये जो डॉक्यूमेंट अभी आपको दिख रहा है ना A4 साइज़ में दिख रहा है, इसको A3 करोगे ना तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा बच्चे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, बाय डिफ़ॉल्ट A4 रहेगा तो A4 ही रखना है। और मार्जिन वगैरह भी जैसे बताया था लास्ट टाइम कि मार्जिन किसको कहते हैं, जैसे मान के चलो कि ये एरे लिखा हुआ है ना बच्चे, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इससे लेफ़्ट साइड थोड़ा जगह छूटा हुआ है, ये लेफ़्ट मार्जिन हुआ। ऊपर जो लिखा है ना उसके ऊपर भी थोड़ा जगह छूटा हुआ है ना, ये टॉप मार्जिन हो गया। और राइट में यहाँ पे देखिए इधर जगह छूटा हुआ है तो ये राइट मार्जिन हो गया। और बॉटम में भी थोड़ा जगह छूटा हुआ है
तो ये बॉटम मार्जिन हो गया। कितने मार्जिन होते हैं टोटल? टोटल 4 मार्जिन्स होते हैं। चूँकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो अगर बाई चांस आपके माइंड से ये सेंटेंस स्लिप करता है तो कोई बात नहीं। सबसे बड़ी अच्छी बात यही पाठशाला का कि हर एक वीडियो रिकॉर्ड होता रहता है, हर एक क्लास रिकॉर्ड होता रहता है, जिससे आप बार बार प्ले करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है, हमारी आवाज़ को सुन करके उसे समझ सकते हैं। तो अभी लाइव क्लास चल रहा है, आप लोग को साथ हम मीटिंग में भी हैं और आप क्वेश्चन आंसरिंग भी कर सकते हैं साथ में। एक फ़ायदा हो जाता है, डाउट्स क्लियरेंस भी हो जाते हैं। बाकी व्यूअर्स तो सिर्फ देख ही सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे ये बता दिया मैंने मार्जिन आपको। ये लेफ़्ट मार्जिन है, ये टॉप मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है और ये बॉटम मार्जिन है। तो ये कह रहा है कि आपको नॉर्मल मार्जिन में करना है या फिर देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना बच्चे, किसकी अलग अलग मार्जिन है। जैसे अभी नॉर्मल दिखा रहा है, टॉप से 2.5 सेंटीमीटर, लेफ़्ट से 2.5 सेंटीमीटर, बॉटम से 2.5 सेंटीमीटर और राइट से 2.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप नैरो करोगे ना तो थोड़ा यहाँ पे फोकस करना। क्या ये मेरी स्क्रीन आप सभी को अच्छा से दिख रहा है? अगर अच्छा से नहीं दिख रहा होगा तो मोबाइल को रेक्टेंगल शेप में थोड़ा जूम इन करके रखिएगा। सबको दिख रहा है? अंशु कोई दिक्कत तो नहीं है? खुशी, शिवम, प्रॉपर दिख रहा है बच्चे? दिख रहा है सर। हाँ, तो मेरी आवाज़ को आप ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ और बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आपको आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और ये बेसिक है जो सबकी नीड है, सबकी नीड है, मतलब कि छोटा बच्चे के लिए भी ज़रूरत है जो पढ़ रहा है कंप्यूटर, और बड़े बच्चे के लिए जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ज़रूरत है। सर हाँ फिर से बताइए तो। बिल्कुल, मैं अभी मार्जिन के बारे में डिस्कस कर रहा था और मार्जिन टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? टॉप मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, बॉटम मार्जिन। अगर इसकी मार्जिन आप घटा बढ़ा देते हो तो जैसे मान के चलो भी 2.5 सेंटीमीटर अराउंड है। अब देखिए यहाँ पर नॉर्मल मार्जिन कितना लिया, अब देखो ध्यान से जूम इन करके, 2.54 सेंटीमीटर टॉप मार्जिन है। लेफ़्ट भी 2.54 है, बॉटम भी 2.54 है और राइट भी 2.54 है। इस मार्जिन को घटाने बढ़ाने के लिए आपको वर्ड में आना होगा, वर्ड से आप घटा बढ़ा सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा करके। तो जब आप प्रिंट करने जाओगे ना तो ये मार्जिन भी सेट कर सकते हो। जैसे मान के चलो किसी को चीटिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट प्रिंट करना है या नोट्स प्रिंट करने, चीटिंग से पेपर्स निकालने, तो वो उसका ये प्लान रहेगा कि भाई सब ब्लैंक शीट नहीं छोड़ो यार, पूरे भर करके लिखो, अलाइनमेंट मत दो, ठीक है। अलाइनमेंट वगैरह पे कब ध्यान देना होता है? जब आपको लेटर्स लिखना होता है, जब आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने होते हैं, जब कॉलेज वगैरह में सबमिट करने जाओ, स्कूल में सबमिट करने जाओ, तब आपको यहाँ पे अलाइनमेंट और मार्जिन पे ध्यान देना होता है बच्चे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि रफ के लिए यूज़ करें या फिर किसी और चीज़ों के लिए यूज़ करें, चेडिंग्स वगैरह के लिए यूज़ करें, आप चाहते हैं कि आपको जो पेज है, पेज कम है लेकिन मटेरियल सबको ज़्यादा चाहिए, तो उस केस में मार्जिन कम छोड़ा जाता है। अभी जो मार्जिन छोड़ा हुआ है ना, स्टैंडर्ड मार्जिन है। मार्जिन के मतलब मान के चलो कि आपने जो लिखा हुआ, देखिए इस लाइन को देखिए आप, ये लाइन यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ? ये जो आपको लिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है बच्चे, यहाँ से शुरू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इससे पहले लेफ़्ट मार्जिन लगा हुआ है 2.54 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप वर्ड में लिखना शुरू करोगे और अगर उसके लेफ़्ट मार्जिन 2.54 है तो 2.54 मार्जिन छोड़ने के बाद ही वो लिखना शुरू करेगा। सेम उसी प्रकार से टॉप मार्जिन है। अगर इसकी मार्जिन को मैं थोड़ा बहुत घटाऊं बढ़ाऊं तो आपको इसके कंटेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस दिख जाएगा। मैं घटाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इसके मार्जिन के और भी टाइप्स देख लीजिए। ये तो नॉर्मल मार्जिन हो गया। जैसे चाहे मान के चलो आपको नॉर्मल मार्जिन में प्रिंटिंग नहीं करनी है, नैरो में करनी है, तो नैरो की थोड़ी सी ना टॉप का लेंथ थोड़ा कम है। नॉर्मल का 2.54 सेंटीमीटर है जबकि नैरो का 1.27 है। तो देखिएगा जैसे ही नैरो करेंगे ना तो लिस्ट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा ऊपर की ओर जाएगा, लेफ़्ट में भी थोड़ा आएगा, यानी ऊपर से जगह कम दिखेगा आपको। देखिएगा सेलेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नैरो पे क्लिक किया बच्चे, देखो हुआ क्या, ऊपर से थोड़ा स्पेस ले लिया इसने और लेफ़्ट से भी ले लिया। अब तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा ना कि मार्जिन क्या होता है। इसके पहले हमने नॉर्मल मार्जिन रखा था, तो नॉर्मल मार्जिन का देखिए क्या था कि ऊपर से भी 2.5 सेंटीमीटर 2.54 और लेफ़्ट से भी 2.54 सेंटीमीटर छोड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम इसको नैरो करते हैं बच्चे
तो नैरो में 1.27 छोड़ेगा, ऊपर से 1.27 छोड़ा और लेफ्ट से भी 1.27 छोड़ा। उसी तरीके से अलग अलग मार्जिन की टाइप है। किसी को मॉडरेट लेना है तो मॉडरेट में ऊपर से तो छोड़ेगा ज़्यादा लेकिन लेफ्ट से थोड़ा कम छोड़ेगा। देखिए ऊपर से ज़्यादा छोड़ा लेकिन लेफ्ट से थोड़ा कम छोड़ा है। ठीक है, और भी हैं, वाइड है, वाइड में ऊपर से थोड़ा कम छोड़ेगा लेकिन लेफ्ट से ज़्यादा छोड़ेगा। देखो इस टाइप से, इस टाइप का कब होता है जब बुक्स वगैरह बनाते हैं। बुक का फर्स्ट पेज जो बनता है ना वो लाइक इस टाइप से बनता है, कंटेंट वगैरह बनाना होता है। तो अब आप लोग को दिख रहा है कि मार्जिन का मतलब क्या है। आप इस पेज को फोकस करिए बच्चे, क्या ये पेज वैसा ही दिख रहा है जैसे फर्स्ट टाइम दिख रहा था या कुछ चेंजेस दिख रहा है इसमें? तो माइक अनम्यूट करके बताओ बच्चे। मैं थोड़ा इसको और बड़ा कर देता हूँ और आपको अच्छे से दिखेगा। आप बताओ ज़रा मुझे कि क्या ये पेज, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 100% पे, क्या ये पेज वैसा ही दिख रहा है जैसे फर्स्ट टाइम था या थोड़ा बहुत चेंज हुआ है? देखो बच्चे एक बार फिर से दिखाता हूँ। फर्स्ट टाइम जो आपका पेज था बच्चा वो ऐसा था, नॉर्मल। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम, दिस इज़ द थर्ड टाइम। आप बताओ चेंज हो रहा नहीं हो रहा है? यस। हाँ जी, तो मार्जिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मार्जिन होता है क्या है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे मार्जिन देखना है कि मार्जिन जो है ना वो कितना लेना है। अगर आप चॉइस वाइज नहीं लोगे तो ये नॉर्मल मार्जिन को सेलेक्ट कर लेगा, और नॉर्मल मार्जिन में टॉप की लेंथ कितनी होती है? 2.54। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे 2.54 सेंटीमीटर, दैट इज़ फ्रॉम टॉप, 2.54 फ्रॉम द लेफ्ट, 2.54 फ्रॉम द राइट एंड 2.54 फ्रॉम द बॉटम। ये फ्रॉम द बॉटम है, तो ये नॉर्मल मार्जिन है। और अगर आप प्रिंट करोगे अभी तो फिर आपका ये डॉक्यूमेंट जो है ना वो नॉर्मल मार्जिन को सेट करते हुए प्रिंट करेगा। तो प्रिंट जब भी करते हैं ना बच्चे तो अपनी मार्जिन जो है ना, पेज की मार्जिन प्रॉपर तरीके से सेट करके तभी प्रिंट करते हैं। हालांकि कंट्रोल पी शॉर्टकट बता रहा था लेकिन साथ ही साथ आपको प्रिंटिंग की थोड़ी फैसिलिटी भी, फंक्शनलिटी भी बता दिया मैंने कि अगर आप प्रिंट करने जाओ तो थोड़े नॉलेज लेके ना जाओ, थोड़े पूरे नॉलेज लेके जाओ और आप इसे प्रिंट करके देख सकते हैं। तो अलग अलग मार्जिन है, तो फिलहाल मैंने नॉर्मली छोड़ दिया, आपको बताया मार्जिन अलग अलग क्या होता है। और ये भी बताया मैंने आपको कि भाई इसकी ओरिएंटेशन से क्या समझते हैं। जैसे पोर्ट्रेट है यानी खड़ा है, लैंडस्केप में आपको देखिए पेज ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेप में, ये वर्टिकल शेप है, A4 साइज। क्लियर है बच्चे? आप ये पूछ रहा लास्ट शीट है कि 1 पेज पर शीट दिखाना है, 2 पेजेज पर शीट दिखाना है। तो 1 पेज पर शीट करने का मतलब क्या हुआ कि ये डॉक्यूमेंट एक पेज में ऐसा ही दिखेगा। कई बार क्या होता है चीटिंग करना होता है तो 2 पेज पर शीट ऐसे दिखाओगे तो ऐसा दिख जाएगा बच्चे। ठीक है, ये देखिए इसका जो भी 4 पेज दिखाओगे तो 4 पेज दिखेगा पर शीट। मतलब एक शीट में कितने पेजेस बनाने हैं, 4 पेज कर दोगे तो इसका 1 to 4 शीट्स एक ही पेज में आ जाएगा, छोटा छोटा। जब चीटिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना तो लोग क्या करते हैं ना 16 पेज एक ही शीट में तैयार कर देते हैं। ठीक है, 16 पेज कहने का मतलब क्या हुआ, छोटा छोटा पेज बन जाएगा, ऊपर 4 लेगा, फिर 4 लेगा, फिर 4 लेगा, फिर 4 लेगा। यानी जो इतना स्ट्रक्चर जो लिखा हुआ है ना वो आपको पता चलेगा इतने कोने में सेट हो गया। तो इस हिसाब से टोटल 16 पेज आपको एक ही पेज में सेट हो जाएगा। उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कहीं डॉक्यूमेंट को कॉलेज में सबमिट करना है प्रॉपर तरीके से, उस पर अगर मार्क्स वगैरह मिल रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है तो 1 पेज ले लो, बिल्कुल फ्रेश दिखेगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। अगर थोड़ा और कुछ काम है भाई, कम पेजेस हैं तो 2 सेट्स ले लो। चीटिंग करनी है तो 16 पेजेस पर ले लो। अब 16 पेजेस का पर का मतलब क्या हुआ, अब बताइए ज़रा आप लोग कैलकुलेट करके कि अगर 16 पेजेस पर शीट लें इसका मतलब क्या हुआ, बताइए 1 by 1। माइक को अनम्यूट करके बताइए। किसी को पता है बच्चे? मैंने ये पूछा कि 16 पेजेज पर शीट निकालनी है। खुशी, 16 पेजेज पर शीट का मतलब क्या हो? शीट मतलब एक पेपर है आपका, सेंचुरी का A4 साइज का एक पेपर है जिसको शीट बोल रहे हैं। एक शीट, समझ रही ना? ब्लैंक वाइट एक पेपर है, वाइट एक A4 साइज का पेपर है जो प्रिंटर में लगा हुआ है, और उस एक पेज के ऊपर, एक शीट के ऊपर मुझे 16 पेज रखने हैं। क्या ये पॉसिबल है?
मतलब प्रिंटर का एक ही पेज वेस्ट होगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएंगे 16 पेजेस। यस सर, हो जाएगा। और जब ऐसा होगा, जरा माइक को एक बार म्यूट कर लीजिएगा, समझा दे रहा हूँ। और जब ऐसा होगा तो आपका जो फ़ॉन्ट का साइज है ना बच्चे, ये बिल्कुल छोटा छोटा हो जाएगा, समझे? देखिए इसको, अब देखिए ध्यान से कैसा दिख रहा है, छोटा छोटा बॉक्स बन जाएगा, समझ गए? कभी प्रिंट करके देखिएगा, जाना कैफ़े में और प्रिंट Ctrl+P शॉर्टकट यूज़ करना और 16 पेजेज पर शीट को सिलेक्ट करना कुणाल। तो होगा क्या कि आपका जो टोटल कितने पेजेज अभी दिख रहे हैं, 87 पेजेज, इसके अंदर कितने पेजेज हैं? 87। यानी इस 87 पेजेज में से 16 पेजेस का जो कंटेंट है, वो सारे के सारे कंटेंट आपके A4 शीट सिंगल पेज पे सेट हो जाएगा। और A4 सिंगल शीट पेज पे सेट होने का मतलब ये हुआ कि एक छोटा छोटा बॉक्स की तरह आपको बन जाएगा, जिसमें आप चीटिंग करने के लिए ले जा सकते हो। जैसे भाई चीटिंग के लिए उतना छोटे फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं, और किसके लिए यूज़ करेंगे? जैसे ढेर सारा मान के चलो 16 पेज का एक ही पेज के अंदर आ गया, मोड़ चमोड़ के डाल दिया अपने पॉकेट में, चीटिंग कर ली आराम से। कंटेंट तो ढेर सारा आ गया ना जी। कहाँ तक ये कंटेंट आया आपको बता देता हूँ, देखते रहना कितने पेजेस कवर करेगा एक पेज खाली। ये एक पेज हो गया, ठीक है। इसके बाद ये हम 6 पेजेस पे आ गए, 7 पे आ गए, 8 पे आ गए, 9 पे आ गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ये टोटल 16 पेजेस को कवर कर लेगा सिर्फ एक सिंगल सेट आपका जो प्रिंटर में लगा रहता है। तो वो डिपेंड करता है कि आप एक सिंगल सेट पे कितने पेजेस को प्रिंट कराना चाहते हो। उससे कम अगर करना चाहते हो तो 8 पेजेस भी कर सकते हो, उससे कम करना चाहते हो तो 6 पेजेस भी कर सकते हो, उससे कम करना चाहते हो तो एक शीट पे 4 पेजेस को भी प्रिंट कर सकते हो, उससे कम 2, और सबसे कम यानी नॉर्मल एक पेज पे एक शीट तो नॉर्मली प्रिंट करता ही करता है। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन आते हैं कि बहुत सारे कंटेंट है हमारे पास और उसको कम पेजेस में ही एडजस्ट कर लेना है, तब आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा, समझे जी अंशु? तब आपको ये सेटिंग करना पड़ेगा। मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा है और पेजेस कम में हमको सारे कंटेंट प्रिंट करना है, तब आपको ये शेडिंग करना होगा। और लेकिन अगर कंटेंट 87 पेजेस का है और अगर कॉलेज में कह रहा है कि 87 पेजेस ही जमा करना है, तो फिर आपको एक पेज पर शीट प्रिंट कर दो। अगर कंटेंट 200 पेज है और कॉलेज वाले कह रहे हैं कि 100 पेज में ही हमें बना के दे दो इसे, तो फिर आपको क्या करना होगा, 2 पेजेस पर शीट प्रिंट करा दो। 2 पेजेस पर शीट प्रिंट करने का मतलब क्या कि 200 जो आपके पेजेस हैं उसमें 100 पेज ही प्रिंटर से निकलेंगे, वाइट पेज। समझ गए ना बात को? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता, मैंने बताया अभी शेडिंग, कि जब भी प्रिंट आप करोगे तो उसकी सेटिंग करनी है। अच्छा, ये भी मैंने रेंजेस बताए थे कि 1 to 20, कि 1 to 20 पेजेस हमको प्रिंट करना है। या कई बार अगर आप रेंज नहीं डालोगे तो उसमें होगा क्या कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन प्रिंटर सही होना चाहिए। अगर प्रिंटर सही रहेगा तो सारे पेजेस को प्रिंट कर देगा, और प्रिंटर अगर सही नहीं रहेगा तो फिर बीच में फंस भी सकता है। तो जब भी बड़ा अगर आप रेंज में पेज प्रिंटिंग कर रहे हो तो उस टाइम एक बार प्रिंटर को देख लेना, प्रिंटर सही से काम कर रहा है कि नहीं। एक सेटिंग यहाँ पे और भी है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कई बार क्या होता है ना कि हमें सिर्फ इवन नंबर के पेजेस को प्रिंट करने होते हैं या फिर ऑड नंबर को प्रिंट करने होते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे कस्टम पेज, प्रिंटिंग करेंट पेज, इस तरीके से आप उसे सेटिंग कर सकते हो कि हमको सिर्फ मान के चलो 1 to 87 में से खाली हमको इवन पेजेस निकालने। वैसे कब निकालते हैं, जब एक ही शीट में हमें फ्रंट पे और बैक पे दोनों जगह प्रिंटिंग करना हो, ठीक है। तो क्या करते हैं, इवन नंबर को पहले निकाल दिया, फिर ऑड नंबर को बाद में निकाल दिया। इवन नंबर को निकालेंगे तो 1 के बाद 2 के बाद कौन सा पेज प्रिंट होगा, 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 10। और ऑड नंबर जब प्रिंट करेंगे तो कैसे कैसे प्रिंट होगा, पहले पेज नंबर फर्स्ट प्रिंट होगा, फिर 3rd प्रिंट होगा, फिर 5th प्रिंट होगा। कई बार ऐसा होता है ना कि मुझे सीरियल वाइज से प्रिंट नहीं करना, मुझे सारे इवन नंबर्स वाले पेज नंबर को प्रिंट करना है। यानी 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8। तो फिर वैसे भी आप सेटिंग कर सकते हो। ऑड नंबर को करना होता है तो 1 के बाद 3 आ जाएगा, 3 के बाद 5,
वैसे कब करते हैं? जब बुक्स वगैरह बनाना होता है, बुक्स की प्रिंटिंग करना होता है, या नोट्स को आप फ्रंट बैक दोनों पे लेना चाहते हो, तब वैसे करते हैं। तो ये रहा प्रिंट की शेडिंग। अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, इसे प्रिंट प्रीव्यू चेक करके दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रिंट का एक बटन है, हमने Ctrl+V शॉर्टकट से डायलॉग बॉक्स खोला था। अब मैं प्रिंट बटन दबा रहा हूँ। चूँकि ये अभी प्रिंटर इसमें नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये क्या करेगा, इस डॉक्यूमेंट को PDF में जनरेट कर देगा। हमने यहाँ पे PDF जनरेटर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, और बाय डिफ़ॉल्ट 11 में ऐसे होता भी है। अगर आप नहीं भी करोगे तो, अगर आपके पास पुराना लैपटॉप है तो पुराने लैपटॉप में तो इंस्टॉल अलग से भी करना पड़ेगा। लेकिन जो नए लैपटॉप जो आ रहे हैं ना, उसमें काफ़ी फीचर्स हैं। वर्ड को PDF बना दो, PDF को वर्ड बना दो, बड़े अच्छे फीचर्स आ गए हैं धीरे धीरे। मतलब क्या बताऊँ, इतना स्मार्ट होता जा रहा है कंप्यूटर ना, कि जितना डिफ़िकल्ट से हम लोग कंप्यूटर सीखे थे, उतना डिफ़िकल्ट आप लोग को नहीं लगेगा सीखने में, बहुत आसानी से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट से प्रिंट करके देखते हैं भाई कि कैसा ये प्रिंट निकालता है। तो यहाँ से चला और चलते देखिए पूछ रहा है कि भाई आपको क्या करना है। तो यहाँ पे लिख दिया माई डॉक्यूमेंट प्रिंट, और ये जा रहा है डाउनलोड में और PDF बना देगा। और PDF बनने के बाद फिर किसी प्रिंटर के साथ आप अटैच करके उसे प्रिंट कर दो। ये देखो आ गया माई डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट, पूरा PDF का फॉर्म है, नहीं है ना PDF। ये देखो, अब इसको आप चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, समझे बात। तो इस तरीके से आपको ध्यान में देना पड़ेगा। ठीक है, और आप प्रिंटर का रहता तो आराम से Ctrl+P मार करके इसको सीधा प्रिंट ही कर देते। तो Ctrl+P का तो यूज़ आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Q है। मैं क्या करता हूँ, इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा देर के लिए क्लोज कर लेता हूँ, और एक छोटा सा डॉक्यूमेंट हम यहाँ से ओपन करते हैं, वेलकम टू सुपर पाठशाला का। अब इसमें मैं आपको Ctrl+Q का इस्तेमाल करके दिखाता हूँ बच्चे। Ctrl+Q का हमने डेफिनेशन क्या लिखवाया है, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, यही ना जी। क्या लिखवाया खुशी, जरा पढ़ना। Ctrl+Q का डेफिनेशन लिखवाया ना कॉपी में मैंने, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसे सेलेक्ट करके Ctrl+M दबाया, Ctrl+M से क्या होता है, इंडेंट पैराग्राफ। क्या होता है, इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट, ये होता है ना। Ctrl+M दबा रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है बच्चे, एक एक इंडेंट आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। Ctrl+M दबा रहे हैं, क्या दबा रहे हैं, Ctrl+M। अभी हमारा वेलकम टू सुपर पाठशाला कहाँ पे था, लेफ्ट साइड में, अब कहाँ पे आ गया, इधर आ गया। देखो आपकी मार्जिन यहाँ पे पहुँच गया है, लेफ्ट इंडेंट यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब मैं Ctrl+Q दबा रहा हूँ, कुछ देखा आपने। माइक को म्यूट करो तभी सुनाई देगा मेरा आवाज़, माइक को म्यूट करिए। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी Ctrl+Q शॉर्टकट। इसका यूज़ किस लिए करते हैं जी, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के लिए। यानी मान के चलो कि अभी हमने Ctrl+M से इस वाले लाइन को, देखिए अभी मैं Ctrl+M दबा रहा हूँ, मैं शॉर्टकट यहाँ से एक स्क्रीन की वो खोल लेता हूँ। मैं देखिए क्या दबा रहा हूँ, Ctrl+M। Ctrl+M से क्या होता है, इंडेंट पैराग्राफ फ्रॉम द लेफ्ट। अब इसको सेलेक्ट करके Ctrl+M दबाया, देखिए कुछ हो रहा है बच्चे, हो रहा है। एरो की से कुछ और होता है, बट Ctrl+M से कुछ और होता है। Ctrl+M से क्या होता है, इंडेंट बढ़ता है, एक इंडेंट आपको आगे बढ़ जाता है लेफ्ट से, लेकिन राइट से नहीं। अब ये हमने Ctrl+M मार करके यहाँ पे ले आया, हमें यहाँ पे नहीं चाहिए था, हमको कहाँ चाहिए, स्टार्टिंग में चाहिए। तो क्या दबाएंगे, Ctrl+Q। क्या दबाएंगे, Ctrl+Q से क्या हो जाएगा, रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ये देखो वापस आ गया, मैंने क्या दबाया, Ctrl+Q, जो सेंटेंस जहाँ पे था वहीं पहुँच गया। यानी अगर आपने Ctrl+M से इसको इंडेंट पैराग्राफ किया, थोड़ा सा बढ़ाया आगे, तो Ctrl+Q इसको वापस अंडू करने का काम करेगा, यानी रिमूव कर देगा फॉर्मेटिंग को। तो यही है यूज़ Ctrl+Q का। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है आपका Ctrl+R, जिसके बारे में चर्चा करता हूँ। Ctrl+R, ये तो सभी को पता भी होगा, Ctrl+R का क्या यूज़ है, पता है आप लोग को। ये क्या करता है, राइट अलाइन करता है ना जी। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हमने क्या किया,
यहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट किया बच्चे, अभी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसलिए पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। अब कंट्रोल प्लस आर दबाएंगे तो होगा क्या, बारी बारी से जरा आप लोग बोलिएगा। लेफ्ट से राइट जाएगा टेक्स्ट। किसने बताया, कुणाल ने? यस सर। चलिए माइक को म्यूट कीजिए कुणाल। और किसी को पता है क्या जी, सेंटेंस क्या होगा इसके साथ कंट्रोल प्लस आर से? सर राइट में चला जाएगा। राइट में चला राइट जाएगा। मार। अभी लेफ्ट में है ना खुशी, राइट में Yes, चला जाएगा। और किसी को पता है क्या होगा, कंट्रोल प्लस आर से राइट हो जाएगा ना। ये राइट करने का मतलब ये सेंटेंस यहाँ से उठेगा और यहाँ पे आ जाएगा, यही ना। कंट्रोल प्लस आर दबा रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना, देखना ये सेंटेंस यहाँ से उठ के यहाँ कैसे आता है। कंट्रोल प्लस आर दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल प्लस आर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्लस आर दबाया, देखिए पहुँच गया राइट में। तो कंट्रोल प्लस आर का शॉर्टकट आप लोगों को पता चल गया कि कंट्रोल प्लस आर का शॉर्टकट का क्या काम है, दैट इज़ फॉर राइट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट कितने टाइप्स के होते हैं बताया था ना मैंने, 3 तो जनरल अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट राइट और सेंटर, और एक जस्टिफाई भी होता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एस, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज़ होने वाला शॉर्टकट है, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है। हर एक लाइन के बाद कंट्रोल प्लस एस को मार सकते हो आप। और इसका यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, कोई बता सकता है बच्चे? सेव डॉक्यूमेंट। सेव करता है। सेव डॉक्यूमेंट, वेरी नाइस। सेव डॉक्यूमेंट कहने का मतलब व्हाट, जैसे अभी हमने इसके अंदर कुछ भी लिखा, जब मैंने ये फाइल को खोला था तो सिर्फ यही लाइन लिखा हुआ था ना इस फाइल के अंदर, यस या नो। अभी हमने इसके अंदर बढ़ा दिया ना, ये भी लाइन बढ़ाया, ये भी लाइन बढ़ाया, ये एक लाइन बढ़ाया, एक लाइन बढ़ाया। तो कहने का मतलब जब हमने ये फाइल को ओपन किया था, इस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर एक ही लाइन था, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। लेकिन अब अगर कंट्रोल एस मारते हैं ना, तो जो भी अभी तक लिखा ना इसके अंदर, ये सारा के सारा उसी फाइल में सेव हो जाएगा, और तब तक सेव रहेगा जब तक उसे हम डिलीट ना करें, समझ रहे हैं? तो मार के देखें कंट्रोल प्लस एस, चलिए मार के देखते हैं, कंट्रोल प्लस एस मारते हैं, यस, कंट्रोल प्लस एस दबा दिया मैंने। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये डॉक्यूमेंट्स हमारा यहाँ तक लाइन में सेव हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे, ये पता करने के लिए कि अभी जो भी हमने उसके अंदर लिखा है क्या उसके अंदर है, या सिर्फ स्टार्ट में जो लिखा हुआ था वही है। स्टार्ट में जो लिखा हुआ था वो वेलकम टू सुपर पाठशाला था, सिर्फ ये लाइन था। लेकिन अभी जो सेव किया मैंने उसमें हमारा करंट लाइन भी है, ये हमारा करंट लाइन है जो अभी मैंने लिखा है, ये 4 लाइन हमने अभी लिखा है, आज के डेट में लिखा है। और ये वेलकम टू सुपर पाठशाला प्रीवियस 2 दिन पहले 3 दिन पहले का ही लिखा हुआ है, जब मैंने एक फ़ाइल बनाया था, वर्ड फाइल। समझ में आ गया? कंट्रोल प्लस एस, एस क्या करता है, सेव डॉक्यूमेंट। अच्छा ये कोई ज़रूरी नहीं कि कंट्रोल प्लस एस खाली वर्ड के साथ काम करेगा बच्चे, नोटपैड के साथ भी काम करेगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस एस का जो शॉर्टकट है ना, वो हर किसी डॉक्यूमेंट के साथ काम करेगा, चाहे वो एक्सेल हो, चाहे वर्ड हो, नोटपैड हो, है ना। मतलब कोई भी एडिटिंग वगैरह अगर आप करते हैं, फाइल के अंदर कोई चेंजेस करते हैं और आप चाहते हैं कि जो भी हमने चेंजेस किया वो फाइल में वैसे ही चेंजेस रहना चाहिए, तो फिर उसके लिए कंट्रोल प्लस एस बटन को दबाना होता है। हालांकि सेव करने का और भी ऑप्शन है शॉर्टकट के अलावा। माउस से कैसे करेंगे बच्चे, तो देखो यहाँ पे वर्ड में अगर करोगे तो यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिख रहा है लेफ़्ट टॉप कॉर्नर पे, देखो मेरा माउस का पॉइंटर अभी आप लोग देख रहे हो। एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा तरीका फाइल में जा कर के यहाँ से सेव कर सकते हो, और तीसरा तरीका शॉर्टकट से। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए सीखना। अब इसके बाद आगे चलते हैं कंट्रोल प्लस टी। कंट्रोल प्लस टी का डेफिनेशन हमने क्या लिखवाया था, खुशी बताना ज़रा। क्रिएट अ हैंगिंग इंडेंट। हाँ, ये देखिए क्या करता है, मैं आपके सामने कंट्रोल प्लस टी दबा रहा हूँ, देखिए क्या करेगा ये। कंट्रोल प्लस टी दबाया, ये देखिए एक जो डमरू था ना बच्चे, देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
एक बार फिर से कंट्रोल क्यू दबा देता हूँ, रिमूव इंडेंट हो गया। मैं इस फाइल को थोड़ा, चलो इंडेंट तो बड़ा नहीं हो सकता ना, इतने च रखता हूँ इसको, थोड़ा सा, चलिए इतना पे रखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को ध्यान कहाँ पे रखना है, इसके पास, इंडेंट के पास। इसको इंडेंट बोलते हैं बच्चे, जो डमरू की शेप में दिख रहा है। डमरू तो आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जो जादुई लोग भी डमरू बजाते हैं, कई लोग भी डमरू बजाते हैं, घर में बच्चे लोग के पास भी डमरू रहता है बजाने के लिए। ये डमरू के शेप में ये इंडेंट रहता है, जिसको इंडेंट बोलते हैं, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है। जो बाय डिफ़ॉल्ट अभी अगर आप देखोगे ना, तो ऊपर की इंडेंट और नीचे की इंडेंट दोनों एक ही जगह पे है, और यहाँ पे तो आपका ये लेफ़्ट मार्जिन पे इंडेंट है ही। ये राइट इंडेंट कहते हैं इसको, और इसको लेफ़्ट इंडेंट कहते हैं, ठीक है। हैंगिंग इंडेंट ये हो गया, ये लेफ़्ट इंडेंट हो गया, ये कंप्लीट फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया। इसमें 2 इंडेंट बनता है, इसमें फर्स्ट लाइन इंडेंट बनता है, और ये बनता है लेफ़्ट इंडेंट, और बीच में लेके जाओगे तो हैंगिंग इंडेंट। हैंगिंग इंडेंट से होगा क्या कि लेफ़्ट और जो टॉप इंडेंट है वो दोनों अलग हो जाएगा बच्चे। फर्स्ट लाइन का इंडेंट और लेफ़्ट इंडेंट दोनों अलग अलग हो जाएगा। Ctrl+T से मैं दबा रहा हूँ, आप इस पे नज़र बस खाली गड़ाए रखो। यहाँ जो है ना, इस पे आप नज़र रखिए, फोकस करिए यहाँ पे। ये जो डमरू आप देख रहे हैं, इंडेंट को देख रहे हैं, जैसे मैं Ctrl+T मारूंगा दोनों अलग अलग हो जाएगा। अभी दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, यस या नो बताइए ज़रा, दिखा रहा हूँ आपको। देखिए दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है बच्चे, दिख रहा है डमरू, ध्यान दो ज़रा। अंशु दिख रहा है? यस सर। अब मैं जैसे ही Ctrl+T मारूंगा ना, नीचे का जो है ना इंडेंट, वो इससे दूर चला जाएगा। ये तब होता है ना जब नीचे ऊपर की लाइंस को अलग अलग इंडेंट देना होता है। जैसे मान के चलो ऊपर वाला इंडेंट हमारा 10 पे है, नीचे वाला इंडेंट हमारा 20 पे है, तो वैसे केस में ये अपर और डाउन का इंडेंट काम करता है। तो उसके लिए Ctrl+T दबाते हैं। देखो जैसे ही Ctrl+T दबाएंगे, ये जो हमारा नीचे का लेफ़्ट जो इंडेंट है ना, वो थोड़ा आगे की ओर बढ़ जाएगा। आपके सामने दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये रहा कंट्रोल और ये रहा T फॉर टाटा। कैप्स लॉक ऑन हो ऑफ हो उससे कोई मतलब नहीं है। अब मैं दबा रहा हूँ Ctrl+T, ध्यान दीजिएगा, दबाया। अब आप देखिए ये जो था लेफ़्ट इंडेंट यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ गया। फिर एक बार दबाया, ये देखिए ये बढ़ रहा है बच्चे, आगे बढ़ रहा है, देखो यहाँ तक आ गया। Ctrl+T दबा रहा हूं। मैं क्या प्रेस कर रहा हूँ, Ctrl+T, इसने इसे छोड़ करके आगे बढ़ा। Ctrl+M दबा रहे थे ना बच्चे, तो ये साथ साथ आगे बढ़ रहा था। अंतर समझ में आया? Ctrl+T भी हैंगिंग इंडेंट करता है क्रिएट, और Ctrl+M भी करता है, बट Ctrl+M हमेशा लेफ्ट से पूरे इंडेंट को करता है, और ये सिर्फ क्या करता है, लेफ्ट इंडेंट को इंडेंट करता है, अपर इंडेंट को नहीं करता। अब इसको वापस वहीं पे भेजना है, तो कौन सा शॉर्टकट की काम आएगा, Ctrl+Q। Ctrl+Q इन सब का अपोजिट काम करता है। तो चलिए Ctrl+Q दबा के देखते हैं एक बार, है ना। ये हमारा इंडेंट यहाँ पे है, और इसे हमें वापस वहीं पे लेना है। Ctrl+T की मदद से हमारा लेफ़्ट इंडेंट यहाँ पहुँच गया है। इसको रिमूव करना है इंडेंट को, जो इंडेंट नया बनाया है। तो रिमूव करने के लिए शॉर्टकट क्या है बच्चे, Ctrl+Q। जब इसे प्रैक्टिस करेंगे आप लोग वर्ड में, बहुत अच्छे से डेप्थ नॉलेज दे रहा हूँ, तो ये समझ में आएगा कि इन शॉर्टकट्स का बेहतर इस्तेमाल कैसे करें। क्योंकि अभी तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को रखिएगा अपने माइंड में। प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, फिर आप लोग खुद से करिएगा तो समझ में आएगा, फिर और अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंडेंट को मैं वापस वहीं भेज देना चाहता हूँ। तो कौन सा शॉर्टकट दबाना पड़ेगा, आप जरा माइक अनम्यूट कर कोई बताएं। Ctrl+Q। वेरी नाइस, Ctrl+Q दबाया और ये रिमूव फॉर्मेटिंग, रिमूव इंडेंट हो गया, ये यहाँ पे पहुँच गया। देख लिए वापस यहीं पे आ गए दोनों, आया नहीं आया। तो Ctrl+T से होता क्या है, आपका इंडेंट जो है लेफ्ट इंडेंट जो है आगे की ओर बढ़ता है ना, दैट इज क्रिएट हैंगिंग इंडेंट। ठीक है,
एम में भी है क्रिएट ए हैंगिंग बट फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कंप्लीट ये डमरू आगे बढ़ेगा, और टी में सिर्फ नीचे वाला आगे बढ़ेगा। ये बिल्कुल बारीक सा डिफरेंस है, ठीक है। और क्यू दोनों को अंडू कर देता है, क्यू क्या करता है, दोनों को अंडू कर देता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। कंट्रोल प्लस टी हो गया, अब कंट्रोल प्लस इसके बाद क्या है, एस के बाद टी के बाद यू। यू शॉर्टकट तो बड़े आसान है, इसका तो यूज़ कर आप लोग को पता होगा, और नहीं पता होगा तो चलिए देखते हैं। अब इस लाइन पे कंट्रोल प्लस यू दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कंट्रोल प्लस यू दबाने से होगा क्या कि इसके नीचे एक अंडरलाइन ड्रॉ हो जाएगा, देखिए, यस, समझे कितना आसान शॉर्टकट है। इसे आप माउस से भी कर सकते थे, यहाँ पे मेनू है, ये देखिए, देख रहे बच्चे। तो अगर किसी लाइन को या टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो कौन सा शॉर्टकट की दबाओगे, कंट्रोल प्लस यू। क्लियर हो गया बच्चे ये चीज़। कंट्रोल प्लस यू से क्या होगा, अंडरलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट, ये लिखवाया ना मैंने, कॉपी में क्या लिखवाया है खुशी, अंडरलाइन सेलेक्टेड टेस्ट, कंट्रोल प्लस यू का होता है। अंडरलाइन का मतलब ये होता है ना कि वो लाइन Yes, अंडरलाइन हो गया, ठीक है। समझ में आया। अंशु, कुणाल, ज्ञानेंद्र, राजा, यस है ना, शिवम, यस याशु, सबको क्लियर होना चाहिए बच्चे। इसके बाद आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस वी बताते हैं, आज इसे ख़त्म ही कर देते हैं ना। कंट्रोल प्लस वी, इसे भी आपने यूज़ किया हुआ है, ये कॉपी के बाद पेस्ट करता है। जैसे मान के चलो इसको कॉपी किया बच्चे और इसको कंट्रोल प्लस भी मारा, पेस्ट हो गया। कौन सा शॉर्टकट दबाया मैंने, कंट्रोल प्लस भी, बट उससे पहले क्या दबाया, कंट्रोल प्लस सी। तो सी और भी करने से दोनों जगह पे इंफॉर्मेशन रहेगा। भी के बाद क्या होता है, एक्स होता है, डब्लू होता है ना, क्या होता है, डब्लू। चलो डब्लू को यूज कर लेते हैं। डब्लू का यूज़ किया है हमने, क्या लिखवाया है, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट। क्या लिखवाया है, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे हो, क्या उसे आप क्लोज करना चाहते हो, कंट्रोल डब्लू दबाऊं, ये देखना क्लोज हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट जिस पे काम कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट है ना, ये क्लोज कर रहा हूँ। क्लोज मतलब डिलीट नहीं, क्लोज मतलब यहाँ से क्लोज, हाँ बंद करना। ये क्रॉस दबाएंगे तो माउस से ना दबा के शॉर्टकट की दबा देते हैं बच्चे, कंट्रोल प्लस डब्लू, यानी कंट्रोल और ये डब्लू। चलिए दबा के दिखाते हैं, कंट्रोल डब्लू मारा, यस, बंद हो गया। अब आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं डायरेक्ट, और यहाँ से वापस खोल सकते हैं। ये देखिए, इसको बंद कर दिया वापस पूरा कंप्लीटली, और यहाँ से खोल दिया, फिर से खोल दिया। तो कंट्रोल डब्लू का काम किया, यहाँ पे लिखवाया मैंने ये ना, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, और कुछ तो नहीं लिखवाया इसके बारे में। खुशी क्या लिखवाया, कंट्रोल प्लस डब्लू, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट ही लिखवाया है, एक बार चेक कर लेना अच्छे से। यस सर, वही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल प्लस एक्स। ये क्या करेगा, जैसे सी क्या करता है, कंट्रोल प्लस सी आप लोगों को सीखे ना, कंट्रोल प्लस सी क्या करता है, कॉपी करता है, और एक्स क्या करता है, कट करता है। कट कैसे करेगा, जैसे अभी इस वाले लाइन को हमने कॉपी किया था कंट्रोल प्लस सी से, तो ये लाइन यहाँ भी रह गया था और यहाँ भी रह गया था। अब कंट्रोल प्लस एक्स मारते हैं तो ये लाइन यहाँ से हट जाएगा बच्चे, और जहाँ भी रखोगे वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल प्लस एक्स यानी कट, कट यानी वहाँ से प्रॉपर कट, यहाँ पे था ना लाइन, कट हो गया और यहाँ पेस्ट हो गया। कंट्रोल जेड मारेंगे तो वापस वहीं पे चला जाएगा जहाँ था, लेकिन हमें कंट्रोल एक्स मारना है और कंट्रोल बी से पेस्ट कर देना है, यस। कंट्रोल वाई क्या होता है, रीडू एन एक्शन, प्रीवियसली अनडन, है ना। अब कंट्रोल प्लस वाई मार रहे हैं, कंट्रोल प्लस वाई मारेंगे, देखो ना क्या होगा। देखिए अभी कुछ लिख करके लिखते हैं, हेलो आर यू ऑल क्रिएटिंग योर हैंड रिटन नोट्स। हमने एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा, हेलो आर यू ऑल क्रिएटिंग योर हैंड रिटन नोट्स। अब ये जो है ना, ये चीज़ को मैं थोड़े कलरफुल अलग कलर में डाल देता हूँ ताकि आप लोग को ना पता चलना चाहिए। अब इस लाइन को जो है ना, मैं कंट्रोल जेड मार के हटा दिया,
देखो वापस ये ब्लू कलर में आ गया, कंट्रोल वाई मारेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। कुछ समझ में आया बच्चे आप लोग को? अभी हमने ग्रीन किया, कंट्रोल जेड मारने से क्या होता है, अंडू हो जाता है, मतलब जो भी आप काम करते हो ना वो हट जाता है। अभी हमने क्या काम किया, इस लाइन को ग्रीन कलर किया है। कहाँ से किया, यहाँ से किया, ये कलर है, दिख रहा है ना, कलर किया, लेकिन कंट्रोल जेड मार रहे हैं और फिर वाई मारेंगे, क्योंकि कंट्रोल वाई क्या कहता है कि जो आपका अंडू हुआ उसको रीडू कर देगा। कंट्रोल वाई तभी काम करेगा जब कंट्रोल जेड आप दबा रखे होंगे, ऐसे काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। कंट्रोल जेड वाई तभी काम करेगा जब इसके पहले आपने कंट्रोल जेड दबाया है। तो सबसे पहले इस लाइन पे कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, यानी ये दबा रहा हूँ, कंट्रोल जेड दबाया, देखिए यहाँ पे, तो ये लाइन पे भी कंट्रोल जेड होगा तो नीचे वाला साफ़ कर देगा, ये देखो साफ़ हो गया, फिर इसको साफ़ करेगा। अब कंट्रोल वाई दबा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वापस हो गया, वापस हो गया। कुछ समझ नहीं में आया आपको क्या हुआ सो? अभी किस किस को समझ में आ गया जरा बताओ? यस सर, समझ में आ गया। नो सर। जिसको समझ में नहीं आया जरा एक बार बोलो जी, फिर से समझा देता हूँ। फिर से बोलो तो सर। हाँ ध्यान से देखिएगा, कंट्रोल वाई वाला तो फिर से देखो बच्चे, ये हमने ग्रीन लाइन किया है, इसके पहले ये ब्लू लाइन था कि नहीं था, ऐसा था? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा। मैंने क्या कहा, कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की को यूज़ करने से पहले कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट को यूज़ करना होगा, क्योंकि कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट क्या कहता है, अंडू है ना, अंडू करता है, और ये क्या करता है, रीडू करता है, इसके जस्ट उल्टा, यानी जो चीज़ अंडू हुआ है उसको ये रीडू करेगा। तो चलिए सबसे पहले अंडू करते हैं। अंडू करेंगे तो होगा क्या, पहले ये हट जाएगा, फिर इसकी फॉर्मेटिंग ब्लू कलर हो जाएगा। 2-3 बार अगर आपने कंट्रोल जेड मार दिया तो ये पूरा लाइन भी हट जाएगा, 4-5 बार मार दिया तो ये भी लाइन हट जाएगा। मतलब जितनी बार आपने लिखा है उतनी बार अगर कंट्रोल प्लस जेड मारते हो तो हर बार जो भी आपने नई चीज़ें की हैं इसके ऊपर वो सारा हटता चला जाएगा। देखो सबसे पहले कंट्रोल जेड दबा रहा हूँ, ये लाइन हटेगा, देखना हट गया बच्चे। वापस कंट्रोल प्लस जेड दबाऊंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, हो गया बच्चे, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही किया था। जब ये लाइन ब्लू कलर का था तो फिर इसको हमने ग्रीन किया था, तो ग्रीन से पहले क्या किया था, ब्लू, तो जेड ने क्या किया, जो आपने पहले किया था वापस वहीं ला देगा, और वाई क्या करेगा, जो आपने हटा दिया उसको वापस वो लाएगा। जेड हटाता है, वाई लाता है। रीडू और अंडू का मतलब यही है। जेड आपने जो भी कुछ किया, जैसे गलती हो गया बाय मिस्टेक, अगर हैंड के जगह हैंडिंग लिखा गया तो कंट्रोल जेड मार दो, हट जाएगा, यानी जो भी गलती किया वो आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा। लेकिन वापस उसको लाना है कि नहीं यार मैंने गलती से डिलीट कर दिया, फिर से लाना होगा, तो डिलीट किए हुए चीज़ को अगर लाना हो तो क्या दबाएंगे बच्चे, वाई। समझ में आ गया बात? जैसे हमने कलर हटा दिया, वापस कलर लाना होगा तो क्या हम यहाँ पे जाके कलर करेंगे, नहीं, कंट्रोल प्लस वाई दबाएंगे, ये खुद ही कलर ला देगा, क्योंकि कलर हमने कंट्रोल जेड से हटाया है। तो लाने का काम कौन करेगा, कंट्रोल प्लस वाई। चलिए ला दिया, वापस नीचे वाला लाइन भी ला देते हैं, हो गया कंट्रोल प्लस जेड का भी यूज और वाई का भी यूज। जेड डिलीट करेगा और वाई उसे रिकवर करेगा, मतलब ला करके देगा। तो इस तरीके से कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट हमने तो करा दिया प्रैक्टिस, और इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो चुका है। और जब आपके घर में लैपटॉप आएगा, कंप्यूटर आएगा, तो इसकी इस वीडियो से देख करके प्रैक्टिस करना, और कोई दिक्कत होगा तो हमसे पूछना, ठीक है। कल हम आगे कंप्यूटर जनरेशन्स को स्टार्ट करेंगे, जिसमें बताएंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब आया, उसके साथ क्या क्या दिक्कत था, तो सेकंड जनरेशन को लाना पड़ा, सेकंड जनरेशन के साथ क्या दिक्कत था जो थर्ड को लाना पड़ा, थर्ड के साथ क्या क्या दिक्कतें थी जो फोर्थ फिफ्थ को लाया गया, और इसके बाद कहाँ कहाँ अपडेट हुआ, किस किस साल में अपडेट हुआ, फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक चला, सेकंड कब से कब तक चला, ये सब सारे चीज़ों के बारे में कल थ्योरी डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्या करिएगा कि कंट्रोल ए टू जेड शॉर्टकट को आप एक बार अच्छे से हैंड रिटन नोट्स तैयार करके पढ़ाई कर लीजिएगा, और जिसके पास लैपटॉप है, सिस्टम है, वो इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और जिसके पास नहीं है, महीने 2 महीने के बाद सभी के पास हो जाएगा बच्चे,
अकबकाना नहीं है, एक दिन में कंप्यूटर नहीं सीखा जाता है, समय लगता ही है। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन में पढ़ने आते हैं वो भी बच्चे तुरंत कंप्यूटर नहीं लेते हैं, वो भी आते हैं तो महीने 2 महीने पहले सीखते हैं, समझते हैं, तभी कंप्यूटर खरीदते हैं। तो अभी पहले आप लोग सीखिए, समझिए, फिर कंप्यूटर सीख लीजिए, इसके बाद प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस फिर करते रहिए। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। आप लोग जाइए, इसके पढ़ाई कीजिए, नोट्स वगैरह तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। गुड नाइट सर। गुड नाइट।